हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारा मर्न प्रोजेक्ट जो होता है उसे हम EWS पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। मर्न प्रोजेक्ट जो होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। तो हम एक EC2 इंस्टेंस को मर्न प्रोजेक्ट के लिए रेडी करेंगे एंड देन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करेंगे एंड लाइव करेंगे और रन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस में SSH की के थ्रू लॉगिन करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा SSH की के थ्रू EC2 इंस्टेंस लॉगिन हो गया है और हम यहाँ के देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये एकदम ब्लैंक है, ना यहाँ पे नोड है, ना npm है, ना मोंगो है, नथिंग इज़ देयर। तो ये एकदम ब्लैंक है। हम इसे स्क्रैच से पूरा रेडी करेंगे, देन हम अपनी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कॉपी करेंगे और क्लोन करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा होगा कि कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसमें कैसे इलास्टिक IP को एसोसिएट करते हैं। तो उसके बाद का ये वीडियो है, हम कह सकते हैं। और जो लोग ये चीज़ें जानते हैं वो डायरेक्ट ही यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा EC2 इंस्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें NVM इंस्टॉल करेंगे। NVM जो कि नोड वर्जन मैनेजर होता है, नोड के वर्जन्स को मैनेज करता है। NVM बेसिकली हम एक सिंगल मशीन पे डिफरेंट डिफरेंट नोड के वर्जन्स रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम लोग NVM को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो sudo apt-get अपडेट, सबसे पहले हम अपने उबंटू को अपडेट करेंगे। जैसे ही ये अपडेट हो जाता है, गाइस जो भी ये सारी कमांड्स हैं मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में इन्हें उठा के कॉपी करके यूज़ कर सकें। यहाँ पे हमको यस करना है। इसके बाद हम यहाँ पे कर्ल कमांड चलाएंगे। गाइस ये देखिए, ये हमारा इंस्टॉल nvm.sh है। आप जब ये कमांड क्लिक करेंगे तो ऐसे प्रोफाइल करेगा। आप कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कंट्रोल X करके एग्जिट हो जाना है। फिर आपको जो फाइल है उसे बैश कमांड से इंस्टॉल करना है, रन बाय बैश। देखिए गाइस, तो यहाँ पे नोट के बहुत सारे वर्जन्स हैं। आपको जो भी वर्जन इंस्टॉल करना है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल करेंगे। तो लेटेस्ट है 12.18.1, बट हम लोग इंस्टॉल करेंगे लेटेस्ट 10.21.0 लेटेस्ट टेपनियम। ओके, तो आपको यहाँ बेसिकली टाइप करना है nvm इंस्टॉल 12.18.1। ओके, आप नोड -v करेंगे तो देखेंगे कि 12.18.1 इंस्टॉल हो गया है। आप करेंगे nvm ls
तो आप इस टाइप से कुछ देखेंगे। तो हम लोग इसका जो एलियास है उसे भी 12.18.1 भी कर देते हैं। ओके, तो आपको करना है nvm एलियास डिफ़ॉल्ट 12.18.1। ओके, एंड nvm यूज़ डिफ़ॉल्ट, हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। ओके, नाउ यूजिंग नोड 12.18.1 एंड npm v6.14.5। तो हमारा npm का वर्जन है 6.14.5। ओके, तो गाइस अब हमारे में नोड इंस्टॉल हो चुका है। आप चेक करने के लिए नोड करके एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए नोड, कंट्रोल सी करके बाहर आइए, सॉरी कंट्रोल डी। ओके, तो गाइस अभी तक हम नोड इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम यहाँ से MongoDB स्टार्ट करेंगे। MongoDB स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स कमांड है, जो कि वो कमांड्स हम डायरेक्टली ही MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट से रन करेंगे। फर्स्ट कमांड कुछ इस टाइप में, इसके बाद हम उबंटू को अपडेट करेंगे sudo apt-get अपडेट से। अपडेट हो जाने के बाद हम मोंगो का 4.2.8 वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे गाइस ये इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे सिस्टम कंट्रोल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। ओके, तो sudo सिस्टम कंट्रोल स्टार्ट MongoD एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो गया है। इसे वेरीफाई करने के लिए हम MongoDB का स्टेटस देख सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है sudo सिस्टम कंट्रोल स्टेटस MongoD। तो आप देखेंगे गाइस कि MongoDB भी ऑन हो चुका है यहाँ पे। तो हमारे इंस्टेंस पे Node.js एंड npm nvm एंड MongoDB इंस्टॉल है। ओके, Mongo को और चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्ट Mongo लिख सकते हैं। तो आप Mongo में चेक कर सकते हैं so dbs, राइट गाइस। ओके, कंट्रोल सी करके बैक। सो गाइस नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि हम गिट को अब इंस्टॉल करेंगे। गिट इसलिए क्योंकि हम लोगों को प्रोजेक्ट्स जो है अपनी गिट रिपोजिटरी से यहाँ पे क्लोन करना है, क्योंकि हम बेसिकली यदि कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में काफ़ी टाइम लगता है, या फिर ज़िप करके कॉपी करें फिर यहाँ पे अनजिप करें। तो हम डायरेक्टली गिटहब से क्लोन करेंगे यहाँ पे। तो आई थिंक कि उबंटू में पहले से ही गिट इंस्टॉल होता है। तो उसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं गिट हाइफन वर्जन। हाँ गाइस, यहाँ पे गिट वर्जन 2.7.4 है। तो यहाँ पे अब हमको गिट इंस्टॉल करने का नीड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट है वो कॉन्फ़िग करेंगे, जो कि अपन फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करने के लिए हम लोग लिखेंगे गिट config माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम डबल कोट्स में राजपूत अंकित डबल टू। एंड यूज़र नेम के बाद हम लोग अपना ईमेल कॉन्फ़िग करेंगे।
ओके गाइस, तो ये हमारा गिट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। यदि आपको चेक करना है कि ये कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये सक्सेसफुली कॉन्फ़िग हो गया है। सो गाइस, अभी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमको PM2 इंस्टॉल करना होगा। PM2 एक प्रोसेस मैनेजर है जो कि सारे प्रोजेक्ट्स को डीमन या फिर बैकग्राउंड में रन करता है, क्योंकि जब हम अपने इंस्टेंस को क्लोज़ कर देंगे तब भी प्रोजेक्ट्स ऑलवेज़ रन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के प्रोसेस मैनेजर्स होते हैं, लाइक फॉरएवर, PM2। तो अभी हम लोग PM2 पे फोकस करेंगे, क्योंकि PM2 नोड के लिए स्पेशली बहुत बेस्ट प्रोसेस मैनेजर है। तो हम PM2 इंस्टॉल करने के लिए टाइप करेंगे npm इंस्टॉल PM2 ऐड करेंगे। गाइस, हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए लेटेस्ट एंड -G ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं, तो -G का यूज़ करेंगे। और आप लोगों को यदि PM2 के बारे में डिटेल पढ़ना है तो PM2 की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाके रीड कर सकते हैं कि PM2 में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, यदि वो फंक्शनैलिटी आपको रीड करनी है तो अभी हम देखेंगे कि PM2 यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो PM2 लिस्ट करेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ प्रोसेस दिखाई देंगे। PM2 सक्सेसफुली डिमोनाइज्ड, ID, नेम स्पेस। अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, जब यहाँ पे प्रोजेक्ट चलेगा तो यहाँ पे उसका डिटेल्स आएगा। ओके, तो गाइज, अब हमारा EC2 इंस्टेंस कम्प्लीटली रेडी है किसी भी प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए। तो अब हम प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे, अपनी गिट रिपोजिटरी को यहाँ पे क्लोन करेंगे। ओके, तो गाइज, मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, एक फ्रंट एंड एंड उसका बैक एंड। तो मेरा फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट में है और मेरा बैक एंड जो है वो है Node.js, Express.js एंड MongoDB। तो ये हमारा कंप्लीट मिला के मर्न प्रोजेक्ट बनता है। MongoDB, एक्सप्रेस, नोड और रिएक्ट। ओके, तो हम लोग फर्स्ट अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे। गाइज, यहाँ पे आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट को कॉपी करना होगा। एक्चुअली में मेरा प्रोजेक्ट प्राइवेट है, तो आप लोग इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मेरा पहला प्रोजेक्ट आ गया है जिसका नाम है टीबोर्ड फ्रंट एंड। तो ऐसे ही मैं इसमें बैकएंड भी अपना प्रोजेक्ट क्लोन करूँगा, बैकएंड का प्रोजेक्ट जो कि नोड में है। तो गाइज़, यहाँ पे दोनों ही प्रोजेक्ट आ गए हैं यहाँ पे। ओके, तो अब मैं इन दोनों ही प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको सेट करूँगा मेरे प्रोजेक्ट्स के इंटरनल पार्ट में, रूट डायरेक्टरी में, ताकि जो भी एनवायरनमेंट्स कीज़ वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे यूज़ हो सकें। सो गाइज, मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है। तो मुझे यहाँ पे env फाइल बनाने के लिए टाइप करना होगा sudo nano.env। ओके,
तो इस env फाइल में मैं अपना पोर्ट डिसाइड करूँगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट को किस पोर्ट पे रन करना है। तो मुझे पोर्ट डिसाइड करने के लिए लिखना होगा, मैं अपने पोर्ट 3000, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को 3000 पे रन करूँगा। एंड मेरा बैकएंड किस आईपी या किस डोमेन के थ्रू कनेक्टेड है, तो वो भी मुझे यहाँ पे देना है। तो मेरा आईपी ये रहा, ये तो मेरा बेसिकली आईपी नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो आप लोग आपका आईपी देखने के लिए आपको आपके AWS अकाउंट में लॉगिन करना होगा, और जो भी आपकी इलास्टिक आईपी या पब्लिक आईपी है उसको यहाँ पे देना होगा। तो मैं अपनी इलास्टिक आईपी देखने के लिए, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे मुझे देखने के लिए ये मेरा इलास्टिक आईपी है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो गाइज, मैंने इस env फाइल में पोर्ट 3000, जो मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, वो 3000 पे रन होगा। और रिएक्ट ऐप बैकएंड URL जो इस रिएक्ट के थ्रू जो बैकएंड कनेक्टेड है वो भी इसी EC2 इंस्टेंस पे होगा। तो मैं इसी EC2 इंस्टेंस का आईपी दे रहा हूँ और उसका पोर्ट रहेगा 5000। तो मैं 5000 डिसाइड कर रहा हूँ। तो मैं सेव करता हूँ, Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X। तो गाइज ये सेव हो गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, cat.env, ये देखिए। अब इसके बाद आपका env से हुआ। अब आपको इस पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो क्योंकि वो गिट इग्नोर में थे, तो आपको npm i करके सारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। आप चाहे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल्स नहीं है। जब आप npm i करेंगे, तो गाइज यहाँ पे सारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ls नोड मॉड्यूल्स, ओके गाइज। तो cd डॉट डॉट करके हम पीछे आएंगे और अब हमारे बैकएंड के प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे cd। यहाँ पर भी नोड मॉड्यूल्स नहीं है, तो आप npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी देखिए नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, ओके। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारे दोनों प्रोजेक्ट ही अब रन होने को रेडी हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली हम लोगों ने PM2 इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम लोग PM2 का यूज़ करेंगे नो फ्रंट एंड। तो हम लोग cd डॉट डॉट करके बाहर जाते हैं एंड cd, हम लोग अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में जाते हैं, ओके, रिएक्ट प्रोजेक्ट में। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमको टाइप करना होगा PM2
स्टार्ट npm run start colon production। तो गाइस हम लोग pm2 स्टार्ट करेंगे। ये pm2 की प्री डिफाइंड कमांड है pm2 स्टार्ट, और npm रन स्टार्ट प्रोडक्शन ये हमारे प्रोजेक्ट पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट स्क्रिप्ट में जो भी डिफाइन किया गया है ये वो कमांड है। ओके, माइनस माइनस नेम जो भी हम नेम चाहें वो दे सकते हैं। तो हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, एंटर। तो गाइस आप देखेंगे कि इस टेबल में एक प्रोजेक्ट है जो कि दिख रहा है कि लाइव है, ऑनलाइन दिख रहा है, CPU यूजेस दिख रहा है, मेमोरी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे pm2 में सब कुछ देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका लॉग भी चेक कर सकते हैं, pm2 लॉग। आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है स्लोली स्लोली। जब ये स्टार्ट होगा तो कंट्रोल C करके हम बाहर आते हैं। इसके बाद में cd डॉट डॉट करके अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट में जाते हैं, cd तो गाइज़ अब हम अपने नोड के प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, वो भी pm2 के थ्रू। तो उसके लिए हमको कमांड टाइप करनी होगी pm2 स्टार्ट तो गाइज़ ये नोड का प्रोजेक्ट रन करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं pm2 स्टार्ट, जो कि pm2 की खुद अपनी कमांड है, और विन हाई स्लैश www ये मेरे नोड प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट है, जहाँ से मेरा नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने ये कमांड दी हुई है। आप लोग नोड मोन दे सकते हैं या npm स्टार्ट दे सकते हैं, जैसे भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ओके गाइस, एंटर जब मैं करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। ओके, एक नोड एक रिएक्ट। जो नेम देते हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो आप कह सकते हैं एक मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट रन है और एक मेरा बैक एंड का प्रोजेक्ट रन है। ओके गाइस, तो अब हमारे दोनों ही प्रोजेक्ट लाइव हैं। अब एक प्रोजेक्ट हमारा 3000 पे रन है, एक प्रोजेक्ट हमारा 5000 पे रन है। ओके, तो गाइज़ हमको EC2 इंस्टेंस में ये दोनों ही पोर्ट देखने पड़ेंगे कि ओपन हैं या नहीं। यदि ये ओपन है तभी हम अपने ब्राउज़र के थ्रू यहाँ पे हिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग अपने ब्राउज़र के थ्रू हिट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अपने EC2 इंस्टेंस अकाउंट्स में जाना है, वहाँ पे हम लोगों का इंस्टेंस ओपन करना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे व्यू इनबाउंड रूल्स। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे गाइस सिर्फ 2022 पोर्ट ही ओपन है, जो कि SSH की के लिए होता है। तो हमको यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको इनबाउंड रूल्स जो इसका नाम है उस पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है। तो हम एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड रूल्स करेंगे। तो मुझे अपना 3000 पोर्ट ओपन करना है। हम लोग यहाँ पे एनीवेयर क्लिक करेंगे। एनीवेयर मतलब कहीं से भी हम उसे हिट कर सकते हैं। तो ये मेरे रिएक्ट के लिए हुआ, तो मैं यहाँ पे रिएक्ट नाम देता हूँ। देन नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा 5000, उसे भी एनीवेयर करूँगा, वो मेरे नोड के लिए काम करेगा। और गाइज यहाँ पे हम दो पोर्ट और ओपन कर लेते हैं। एक पोर्ट 80 है, जो कि आप लोग जानते होंगे HTTP के लिए यूज़ होता है। जब हम बाहर से हिट मारेंगे तो इसका नीड पड़ेगा। और एक HTTPS के लिए, यदि हम इसमें कभी डोमेन के साथ SSL यूज करते हैं तो उसके लिए HTTPS होता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 443 ले रहा है, और हम यहाँ पे एनीवेयर चूज़ करते हैं। एंड सेव रूल्स, सेव करेंगे। देखिए हमारे रूल्स सेव हो चुके हैं। तो गाइस हम EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा रनिंग इंस्टेंस देखेंगे,
यहाँ से जो भी इलास्टिक आईपी है उसे कॉपी करेंगे और हम अपने क्रोम में प्रोजेक्ट्स को हिट करेंगे। तो IP कॉलन 3000 जो कि मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, और जब करेंगे तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है उस IP के थ्रू। तो देखिए गाइस मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट चल रहा है। मुझे बैक एंड का प्रोजेक्ट चेक करने के लिए सेम IP का यूज़ करना होगा और 5000 करना होगा, क्योंकि मेरा बैक एंड का प्रोजेक्ट 5000 पर है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने एक वहाँ पे IP बनाई हुई है बेसिकली टेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ से कोई भी डोमेन को हिट कर पा रहे हैं। तो एक डोमेन है जिसे हिट करके मैं चेक करता हूँ कि मेरा बैक एंड का प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं। वहाँ पे रिस्पॉन्स भेजता हूँ वहाँ से कीबोर्ड प्लेटफॉर्म। तो आप कह सकते हैं कि मेरे दोनों प्रोजेक्ट ही रन हो रहे हैं। तो जब मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो देखिए ये लॉगिन हो जाता है और मेरा प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाइज़ हम वापस से अपने इंस्टेंस पे चलते हैं साइन आउट करने के बाद। तो साइन आउट, प्रोजेक्ट बंद करते हैं, यहाँ से भी अपना इंस्टेंस को बंद करते हैं। और गाइज़ मैं अपने इंस्टेंस पे यदि चलता हूँ तो ये ब्रोकन पाइप हो गया। मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ। फिर जब ये वापस से कनेक्ट हो जाता है तो मैं PM2 लिस्ट करूँगा। देखिए मेरे दोनों ही प्रोजेक्ट हैं वो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। और मैं चाहूँ तो मोंगो भी देख सकता हूँ, मोंगो 100 DBs। गाइस देखिए मेरा कीबोर्ड नाम से जो डेटाबेस है वो बन चुका है। सो गाइस मेरा पूरा प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। यदि इस वीडियो ने आपका ज़रा सा भी हेल्प किया हो प्रोजेक्ट को लाइव करने में तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अलॉट गाइस, बाय बाय।